हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। जंगकोक जो अपनी ह्योंग की वेडिंग अटेंड करने के लिए आया था। जंगकोक जब वेडिंग में था तब वो उस टाइम पर उसकी ह्योंग की पार्टनर के आने के इंतज़ार कर रहा था। तब वो जब एंट्री करता है जंगकोक उसकी तरफ देखने लगता है, पर जंगकोक उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकोक ने उसे जस्ट कुछ दिन पहले ही देखा था मॉल में, और जंगकुक जिसमें इसे पसंद किया था वो इसके बारे में अपनी मॉम को भी बताया था। और यहाँ पर यही इंसान की शादी उसकी होंग के साथ हो रहा है और जंगकुक के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर जंगकुक चुप रहता है। फिर जंगकुक की होंग की शादी जंगकुक के सामने ही हो जाता है, वो भी उस इंसान के साथ जिसे जंगकुक पसंद करता था। फिर शादी के बाद तोंग को लेकर जंगकुक की ह्योंग फिर घर में आ जाता है। जंगकुक जो इस बात से फिर भी कोई खुश नहीं दिखाई दे रहा था। जंगकुक जो जल्दबाजी में अपने रूम में चला जाता है, वो सब सोना चाहता था, वो इस बारे में सोचना नहीं चाहता है। अब जबकि शादी हो ही गया है तो फिर जंगकुक अब क्या ही कर सकता है, जो होना था वो हो चुका है। अब जंगकुक यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। इस वजह से जंगकुक जो उसके बाद अपनी रूटीन को फिनिश करके वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है, उठने के बाद जंगकुक जो जबकि शादी की घर था इस वजह से बहुत सारे लोगों को देखता है घर में। इससे जंगकुक सरप्राइज नहीं होता है तो उसे कल के बारे में याद आता है। जंगकुक को फिर से बुरा लगने लगता है कि जिस इंसान को पसंद करता है उसकी शादी उसकी ह्योंग के साथ हो गया है। शायद वो लोग वेडिंग नाइट भी मना चुका होगा और उसके साथ अब शायद उसकी ह्योंग की ही उसकी क्रश बन गया होगा। जंगकुक इससे फिर से सैड हो जाता है। जंगकुक की मुद्रा हुए देखकर जंगकुक की मॉम पूछता है क्या हुआ है, तुम्हारी क्रश क्या तुमसे खो गया है कि तुम इस तरह से सैड दिखाई दे रहे हो। जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहना है। देन जंगकुक की बातों को सुनकर उसकी मॉम देन हाँ कह देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। देन उसके बाद जंगकुक वहाँ पर ही रुक जाता है। वेडिंग की सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब लोग चला गया था और अब घर का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल बन गया था। जंगकुक की ह्योंग जो तोंग से बहुत ज़्यादा प्यार से रहता है। जंगकुक जो इसे देखकर हमेशा ही जलस फील करता है, वो भी उस जगह पर हो सकता था। अगर वो तोंग के साथ रहता तो फिर वो और भी ज़्यादा तोंग को प्यार से रखता, पर जंगकुक कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। अब जंगकुक के लिए कुछ करने के लिए जैसा अब कुछ भी करने के लिए था ही नहीं। जंगकुक जब अपनी कुछ लैपटॉप से अपने रूम में कुछ वर्क कर रहा था उस टाइम पर वहाँ पर तोंग आता है। तोंग जो जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम क्या आकर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग की स्वीट वॉइस को सुनकर उसकी हार्ट बीट फास्टली बीट करने लगता है। तब तोंग को जंगकुक फिर से पूछता है पर किस लिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है वो असल में तुम्हारा ह्योंग नहीं है ना, और उसके साथ मॉम डैड भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। वो लोग सब थोड़ा सा बाहर गया है, तुम्हारी ह्योंग तो वर्क के लिए गया है पर मॉम डैड थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए गया है। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा लगेज उतारने में हेल्प कर दोगे तो फिर ये मेरे लिए अच्छा होगा। मेरी लगेज के अंदर कुछ था जो असल में मुझे अभी ज़रूरत है। तब जंगकुक यह सुनकर दिन हाँ कह देता है और फिर वो तोंग को फॉलो करते हुए रूम के अंदर तक आता है। फिर तोंग जो दिखा देता है कि लगेज कहाँ पर था। जंगकुक को उतारने में हेल्प करता है। फिर तोंग को जो चाहिए था वो जल्दी से लगेज को ओपन करते हुए ले लेता है और फिर जंगकुक को कहता है अब इसे फिर से पहले की जगह पर रख देना। तब जंगकुक ऐसा ही करता है और उसके बाद तोंग जो जंगकुक को एज ए ट्रीट उसे कुछ चॉकलेट्स देता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक कहता है मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मैं 27 ईयर्स ओल्ड का हूँ। यह सुनकर तोंग कहता है तो क्या हुआ है, चॉकलेट सबको ही पसंद आता है, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है।
तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसे लेकर वो रूम से बाहर चला जाता है। तब तोंग इसे देखकर सोचता है कि शायद जंकुक ज़्यादा बातें नहीं करता है, पर जंकुक कैसे बता सकता है। तो हर वक्त जब भी तोंग को देखता है, उसके दिल में सिर्फ तोंग और उसकी होंग की शादी की विजन सामने आ जाता है, जो जंकुक को एक्सट्रीमली सैड कर देता है। जंकुक दिन तोंग के दिए हुए चॉकलेट को अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे देखने लगता है, फिर एक को ओपन करके वो खा लेता है। जंकुक ऐसे तो चॉकलेट को पसंद नहीं करता है, पर जबकि तोंग की तरफ से था तो फिर जंकुक इसे कैसे ही मना कर सकता है। देन ऐसे डेढ़ जाने लगता है और तोंग और जंकुक थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली होने लगता है, और उसके साथ जंकुक की होंग जो थोड़ा सा वर्क में भी बिजी होने लगा था और वो अब तोंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। और जंकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो तोंग के साथ फ्रेंडली हो गया है, पर जंकुक की दिल क्या कर सकता है, वो अभी भी तोंग के लिए डिज़ायर रखता है। वो अभी भी तोंग को अपने लिए चाहता है, वो तोंग को अपना बनाना चाहता है, तोंग को वो प्यार से अपने पास रखना चाहता है। एवरीडे मॉर्निंग जंकुक उठने के बाद पहले तोंग की फेस को देखना चाहता है, पर ये सब कुछ उसकी ह्योंग के साथ हो रहा था और जंकुक इस वजह से कभी कभार सैड हो जाता है, पर वो तोंग को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो सिर्फ सब कुछ देख रहा था। उसकी ह्योंग और तोंग की शादी तो अच्छी ही जा रहा था, पर उसकी ह्योंग के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा है और जंकुक हर एक चेंजेस के साथ उसकी दिल में होप जाग रहा था। जंकुक सोच रहा था कि वो अगर इस शादी को तोड़ दे तो फिर तोंग उसकी बन ही जाएगा, और जंकुक जब इस बारे में काम करना स्टार्ट कर दिया था, वो उल्टा जंकुक जो उसकी ह्योंग के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है अपने फ्री के टाइम पर। और उस टाइम पर जंकुक को पता लगता है कि उसकी ह्योंग की एक एक्स था जिसे उसकी ह्योंग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। जंकुक जो इसके बाद ही उसके एक्स को ढूंढता है और उसे वापस लेकर आता है और उसकी ह्योंग की आसपास उसे घूमने के लिए कहता है और जैसे भी करके उसकी ह्योंग की दिल को जीतने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ जंकुक तो था ही तोंग के दिल को जीतने के लिए। जंकुक देखता है कि तोंग किचन में अकेला काम कर रहा था, इससे वो थक गया था। इसे देखकर जंकुक आकर तोंग को हेल्प करने लगता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है और जंकुक को पूछते है तुम क्या कर रहे हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देता है। पर जंकुक कहते हैं क्या बात है कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो और मैं जाकर आराम से बैठा रहूँगा, मैं कैसे होने दे सकता हूँ, ये तो नाइंसाफ़ी है। जब मैं शादी करूँगा तब मैं बिल्कुल भी मेरी पार्टनर को इस तरह से कुकिंग नहीं करने दूँगा, मैं खुद करूँगा। और इसके साथ जंकुक जो तोंग को कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो मेरी पार्टनर को एकदम रानी की तरह बना कर रखूँगा। इसके साथ जंकुक तोंग को एक बनी स्माइल देता है। तोंग इससे स्माइल करता है और जंकुक को कहते हैं तो अच्छी बात है। देन जंकुक जो तोंग को कहता है हाँ मैं मेरी ह्योंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, क्या आपको इस तरह से काम करने के लिए कहता है। इससे तोंग जंकुक को कहता है नहीं मैं खुद से ही करता हूँ, मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोला है। देन जंकुक कहता है एनीवेज मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, तुम जाकर बैठ जाओ मैं बना देता हूँ। पर तोंग जो जंकुक को इससे मना कर देता है, पर जंकुक नहीं सुनता है। वो तोंग को ज़बरदस्ती जाकर सीट लेने के लिए कहता है और फिर जंकुक तोंग के लिए कुछ स्नैक बनाता है और फिर वो तोंग को देता है। तोंग जो इसे पसंद करता है और जंकुक की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करने लगता है। जंकुक ही दिन उस दिन डिनर को बनाता है और फिर जंकुक जो उसके साथ तोंग को हेल्प करता है सबको सर्व करने में। तोंग के हस्बैंड जो तब तक भी घर में नहीं आया था, इस वजह से तोंग जो डिनर नहीं करता है। जंकुक उसे फोर्स करता है उसके साथ डिनर करने के लिए। तब तोंग जो जंकुक के साथ डिनर कर लेता है। डिनर के बाद तोंग जो फिर भी उसकी हबी के आने की इंतज़ार करने लगता है और जब तक घर में आता है तब तक ऑलमोस्ट रात की 12 बज रहा था। जंकुक भी तोंग के साथ ही था। तब इसे देखकर जंकुक की ह्योंग पूछता है ते तुम अभी तक इंतज़ार क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाकर सो लेना चाहिए था। तब तोंग कहता है वो असल में मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम्हें तो डिनर भी करना है। तब वो तुरंत ही कहता है, नहीं मैंने डिनर करके आया है, असल में वहाँ पर मीटिंग हुआ था, इसी वजह से मैंने सोचा कि वहाँ पर ही डिनर कर लेता हूँ। तब इससे तंग जो सोले हमें अपने से लाता है और फिर जंगकुक की ह्योंग के साथ तंग जो वहाँ से चला जाता है, जंगकुक को अकेला रखकर। जंगकुक इससे फिर से सैड फील करने लगता है, उसके हाथ गुस्से से मुट्ठी में बदल जाता है और जंगकुक जो उन दोनों की तरफ गुस्से गुस्से से देखने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब देखता है कि तंग जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, उस टाइम पर जंगकुक जाकर तंग को स्माइल के साथ कहता है, सच में अगर कल तुम खाना नहीं खाते तो फिर पता नहीं क्या होता, तुम्हें तो भूखा ही रहना पड़ता। क्यों तो खाना पहले ही खा कर आया था, तुमसे पूछा भी नहीं। मैं होता तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तब ये सुनकर टोंग कहता है, हर कोई सेम नहीं होता है जंगकुक, वो थोड़ा सा ऐसा ही है। जंगकुक कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर है, किसी को भी इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग ऐसे तभी बिहेव करता है जब वो लोगों के पास मल्टीपल लोग होता है। पता नहीं मेरे ह्योंग कैसा है, मैं होप करता हूँ कि वो अच्छा है और उसके और कोई लोग नहीं है जो उसकी टेक केयर करता है जैसे कि आप करते हो। ये सुनकर तोंग जो थोड़ा सा चुप हो जाता है। फिर तोंग साइलेंट को तोड़कर जंगकुक को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस बारे में मत सोचो। और टोंग जो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता था, वो ओवर थिंकिंग नहीं चाहता है, पर जंगकुक की बातें जैसे एकदम से पॉइजन की तरह उसके अंदर वर्क किया था, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। और उसे दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो, पर देन टोंग अपने माइंड से इसे निकाल देता है, यही सोचकर कि ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही फिजूल की है। जंगकुक तो छोटा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी बोलता रहता है। टोंग को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ अपनी तरफ फोकस करना चाहिए। उसके हबी अच्छा इंसान है, वो कभी भी टोंग के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। और टोंग जो ही अच्छे सोच को अपने माइंड में लेकर आने की ट्राई करता है ताकि वो कोई नेगेटिव सोच कर कोई गलत डिसीजन ना ले। फिर टोंग की ब्रेकफास्ट बनाने के बाद टोंग जो ब्रेकफास्ट को सर्व करता है, उस टाइम पर टोंग के हस्बैंड कहता है, तेई मुझे आज भी आने में लेट होगा तो फिर प्लीज़ इंतज़ार मत करना और अपनी खाना खा लेना। तब टोंग जो फिर से हमें अपने से हिलाता है। फिर टोंग की हस्बैंड जब घर से बाहर चला जाता है, तब जंगकुक जो टोंग को पूछता है, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हूँ। तब टोंग भी कहता है, हाँ मैं भी बोर हूँ। उसके बाद जंगकुक और टोंग दोनों मिलकर जंगकुक के पेरेंट्स से परमिशन लेता है और फिर जल्दी से वो लोग निकल जाता है बाहर और वो लोग मॉल में जाता है, जहाँ पर जंगकुक और टोंग जो शॉपिंग करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था और एक दूसरे के लिए चीज़ों को चूज कर रहा था। जंगकुक जब खुद के लिए कुछ ड्रेस को चूज करके उसे जब पहन कर बाहर आता है, तब टोंग उसकी तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। तब जंगकुक टोंग से पूछता है, मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ, मैं क्या अच्छा दिखाई दे रहा हूँ। तब टोंग जो जंगकुक को कहता है, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, मैं श्योर हूँ कि जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हारी प्यार में ही पड़ जाएगा। तब जंगकुक पूछता है, क्या तुम मेरी प्यार में पड़े हो। तब टोंग इससे स्माइल के साथ जंगकुक को जोकिंग वे में कहता है, हाँ मैं भी पड़ गया हूँ। इससे जंगकुक टोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। फिर जंगकुक टोंग को कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप चेंज करके फिर से वापस आता है और उस ड्रेस को जंगकुक ले लेता है। फिर टोंग के लिए भी सेम ही था, टोंग हर एक जो भी ड्रेस को चूज कर रहा था, जंगकुक उसकी पिक्स ले रहा था टोंग के साथ और टोंग इसकी पोस्ट भी दे रहा था। जंगकुक टोंग की हर एक पिक को देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। देन टोंग और जंगकुक जब मॉल के ही रेस्टोरेंट में जाता है, तब वो दोनों खाना ऑर्डर करता है और वो दोनों बैठा हुआ था अपने खाना आने की। तभी वो लोग कोई फेमिलियर वॉइस को सुनता है। तब टोंग और जंगकुक जो दोनों ही उस तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर जंगकुक की ह्योंग था जो किसी इंसान के साथ बैठकर बातें कर रहा था। टोंग इसे देखकर उसे फिर से घबराहट फील होने लगता है। जंगकुक की बातें फिर से याद आने लगता है
क्या सच में उसकी हस्बैंड यहाँ पर किसी और के साथ है? पर ऐसे कैसे वो कर सकता है? उसे क्या ताओंग के बारे में याद नहीं है? वो क्या ताओंग को भूल गया है? देन जंगकुक की ह्योंग उसके बाद उस इंसान के साथ वहाँ से उठकर चला जाता है। ताओंग और जंगकुक चुपचाप उसे देखने लगता है और जंगकुक पूछता है, क्या ह्योंग तुम्हारे पीठ पीछे चीट कर रहा है? इससे ताओंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है, मैं ह्योंग को सच में पसंद नहीं करता, वो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो कैसे ऐसे कर सकता है? लाइक सीरियसली, वो कैसे तुम्हें चीट कर सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी साथ होता, अगर मैं तुम्हारा लवर होता तो फिर मैं तुम्हें हर एक चीज़ों से प्रोटेक्ट करता। मैं तो ऐसा कभी होने ही नहीं देता, कभी भी नहीं। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की फिर से मन में डाउट देने लगता है। ताओंग इससे फिर से घबराने लगता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ज़रूर उसकी क्लाइंट होगा। इससे जंगकुक कहता है, मॉल में कौन क्लाइंट को लेकर आता है? इससे ताओंग कहता है, शायद उन लोगों को भूख लगा था। तब जंगकुक कहता है, पर उन लोगों को तो कंपनी में रहना चाहिए था ना, लंच के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहा है? और मुझे जितना दूर याद है, ह्योंग की कंपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ही आता है, क्योंकि ये हम लोग के घर को पार करने के बाद इसे यहाँ पर लोग आता है। तो फिर मुझे लगता है, और इसके साथ ही ताओंग जंगकुक को चुप करा देता है और कहता है, तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को सोचना बंद करो और मुझे भी इस तरह की कोई भी डाउट करने पर मजबूर मत कराओ। मुझे पता है कि मेरी हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे साथ हर वक्त रहेगा, मैं उसके पर ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, आई नो। और वही सारे इंसान के दिल को लोग तोड़ना पसंद करता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पर एनीवेज, चलो हम लोग अब घर में चलते हैं। तब ताओंग जो हूँ कह देता है। फिर जंगकुक ताओंग को लेकर घर में आ जाता है और फिर जंगकुक डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जंगकुक बेड पर लेटकर अपनी फ़ोन से ताओंग की हर एक पिक को देखने लगता है और जंगकुक जो ताओंग की हर एक पिक पर किस करने लगता है। और दूसरी तरफ ताओंग जो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा था। जंगकुक ने जो भी सारी बातें बोला था, इस सब ताओंग को डाउट होने लगा था। सच में ताओंग तो ऐसे डाउट नहीं करना चाहता है, पर उसने जो भी कुछ देखा है उसके बाद वो क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं जंगकुक के शब्द उसके माइंड में बार बार घूम रहा था। जंगकुक ने जो भी कुछ बताया है, इस सब ताओंग इनसिक्योर फील करने लगता है। उसे अब इंतज़ार कर सकता है उसके हस्बैंड के घर में आने तक। वो आने के बाद ही ताओंग इस बारे में पूछेगा और इसे कॉन्फर्म करेगा, और कॉन्फर्म करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर उन लोगों के बीच में फिर से ट्रस्ट रीबॉर्न होने लगेगा और ताओंग को पता है कि उसके हस्बैंड ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। फिर नाइट में जब जंगकुक की ह्योंग घर में आता है, वो आने के बाद ताओंग जो उसके साथ फिर से डिनर के लिए ऑफ़र करता है, पर वो कहता है कि उसने आज भी डिनर करके आया है और वो देखने में टायर्ड भी लग रहा था। फिर उस जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाता है और बेड पर लेटकर एक पिलो को हक करके वो सो जाता है। इस वजह से ताओंग जो उसके साथ बातें करने की चाहत रखने के बाद भी वो बातें ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड तो सो ही गया था। इस वजह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जब नींद से उठता है तब ताओंग उससे पूछता है, तुम कल कहाँ पर थे? इससे वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? इससे दिन ताओंग कहता है, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि तुम कल कहाँ पर गए थे। मुझे हर एक चीज़ डिटेल में चाहिए, तुमने क्या क्या किया है, कहाँ पर गया था और क्या खाया है, वो हर एक चीज़। तब इससे ताओंग के हस्बैंड एक लंबा सांस छोड़ता है और वो ताओंग को हर एक चीज़ बताता है, सिर्फ मॉल की बातों को छोड़कर। इससे ताओंग की डाउट और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है और फिर वो जंगकुक की ह्योंग को कहता है, ठीक है। और इसके साथ जंगकुक की बातों को ताओंग जो फिर से सोचते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वो और अपने हस्बैंड के ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर सकता है। अगर उसके हस्बैंड सच में ही उसके साथ कोई भी
रिश्ता आगे ले जाकर चाहता तो फिर वो ज़रूर उससे बता देता, ताकि ताओंग आगे जाकर कोई भी इनसिक्योर फील ना करे, कोई उन दोनों की बीच में आने की ट्राई ना कर पाए। पर यहाँ पर सब कुछ मैसे लग रहा था और ताओंग अब इस वजह से जो जंगकुक के साथ बातें करने के बारे में सोचता है कि जंगकुक को बताकर वो अपने हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा नज़रदारी कराएगा। और फिर तांग जो ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक के साथ बातें करने के लिए जंगकुक के रूम में पहुंच जाता है। वो पहुंचने के बाद देखता है कि जंगकुक रूम में नहीं था, पर बाथरूम से साउंड आ रहा था। तब इससे तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि बाथरूम में ये कौन सा साउंड आ रहा है। तांग जब डोर को ओपन करने वाला था उससे पहले ही और जंगकुक की ग्राउंड की साउंड सुनता है, जो बार बार कह रहा था कि हाँ ऐसे ही और ज़्यादा फास्ट, ऐसे ही करते रहो। तांग इससे कॉन्फ्यूज हो गया था कि जंगकुक किसके साथ बातें कर रहा है, पर तांग को पता भी था कि जंगकुक असल में क्या कर रहा है। इस वजह से तांग बेड पर बैठकर जंगकुक के आने की इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब बाहर आता है तब वो अपनी वाइट बालों को वाइप कर रहा था। तब तांग जंगकुक को देखकर बेड पर सूट जाता है और जंगकुक से पूछता है, तुमने क्या अपनी शावर ले लिया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ है। तब जंगकुक तांग को कहता है, नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर मुझे तुम ये बताओ कि तुम अचानक से यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तांग जो जंगकुक को सब कुछ खुलकर बताता है। जंगकुक कहता है, आई थिंक ह्योंग सच में तुम्हारे पीठ पीछे चीट कर रहा है, पर हम लोग फिर भी इसके पर कोई भी बातें नहीं कर सकते हैं। हम लोग को और ज़्यादा ह्योंग के ऊपर नज़र रखना चाहिए, पता नहीं शायद हम लोग गलत प्रूफ हो जाए। इसलिए तांग सोचता है कि शायद जंगकुक सही कह रहा है, वो सिर्फ तो देखा है उसे किसी के साथ, ऐसा तो नहीं है ना कि अब तांग के हस्बैंड अब उसे ट्रीट करने लगा है। शायद वो लोग कोई वहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए गया था, शायद वो लोग फ्रेंड भी हो सकता है। तांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तांग ऐसे ही कैसे डाउट कर सकता है। पर थैंक गॉड यहाँ पर जंगकुक था जो तांग को समझाने के लिए है। देन तांग जंगकुक को थैंक्स कहता है और तांग जब जाने वाला था इससे जंगकुक कहता है, ऐसे थैंक्स तुम सिर्फ मुझे ऐसे ही मुँह से बोलने वाले हो, तुम कम से कम मुझे ट्रीट दे सकते थे, क्या हम लोग फ्रेंड नहीं हैं। ये सुनकर तांग जो स्माइल करता है और जंगकुक से पूछता है, क्या ट्रीट चाहते हो तुम। तब जंगकुक कहते हैं, बाद में बताऊंगा, अब नहीं। तब तांग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और फिर वो जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तांग और जंगकुक उसके बाद से जंगकुक की ह्योंग के ऊपर थोड़ा बहुत नज़र रखने लगता है, पर जितना दिन जा रहा था तांग उतना ही ज़्यादा जंगकुक के ब्रदर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तांग जब भी उसके साथ बातें करने की ट्राई करता है वो उसे इग्नोर कर देता है। और प्लस जब भी तांग और जंगकुक बाहर जाता है तभी मोस्ट ऑफ टाइम वो लोग वही कोइंसिडेंटली एक ही जगह पर मिलता है जहाँ पर वो सेम पर्सन ही उसके साथ रहता है। इससे तांग को अब सच में लगने लगा था कि शायद वो सच में उसे चीट कर रहा है, जब तक ना तांग सच में अपने हस्बैंड को उसके साथ किस करते हुए देख लेता है। इससे तांग बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। जंगकुक भी उस दिन तांग के साथ ही था, वो उस मोमेंट का सांस लेकर जल्दी से तांग को हक कर लेता है और तांग की बैक को रब करने लगता है और तांग को कहता है, बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना, वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता है। तांग कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ जंगकुक को हक करके रखा था। फिर तांग अचानक से ही कहता है, मुझे यहाँ से लेकर चलो, और उसके बाद तांग को जंगकुक दिन वहाँ से लेकर जाता है। जंगकुक तांग के दिल को खुश करने के लिए उसके साथ एक पार्क में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग वहाँ पर बहुत सारे राइड्स ट्राई करता है, जिसके बाद तांग कुछ सेकंड के लिए अपनी चीटर हस्बैंड के बारे में भूल गया था। जंगकुक तो जस्ट अभी तांग को किस करना चाहता था, पर जंगकुक कुछ नहीं कहता है। वो खुद को हार्डली कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता है कि तांग के अभी जस्ट हार्ट ब्रोकन हुआ है। वो अगर अभी तांग की क्लोज किया तो फिर ज़रूर इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तांग उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रखेगा, जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। और जंगकुक तांग के साथ स्टिल एकदम फ्रेंडली बिहेव रखता है, जिससे तांग को हमेशा ही ऐसा लगे जैसे जंगकुक हमेशा ही तांग की एक सबसे ज़्यादा गुड फ्रेंड है,
जो उसे हर एक मोमेंट पर सपोर्ट करता है। और उसके जो हस्बैंड है पता नहीं किसके साथ बिजी रहता है। तोंग अब इस बारे में केयर तक नहीं करता है। तोंग अब सिर्फ इंतजार कर रहा था और तोंग को इस बारे में पता है कि जल्दी ही उसके हस्बैंड उसे छोड़ने वाला है। और तोंग को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तोंग चाहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रिवेंज ले। इस वजह से तोंग जो प्लान कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और रेस्टोरेंट में था। उस टाइम पर जंगकुक जो तोंग के पास आता है और तोंग से पूछता है क्या हुआ है, तुम थोड़ा सा सोच में डूबे हुए लग रहे हो, ये रहा तुम्हारी हॉट चॉकलेट। तब तोंग जो स्माइल करता है और फिर जंगकुक की तरफ देखता है और फिर तोंग पूछता है जो तुम्हारी ह्योंग के साथ जो पर्सन था, तुम क्या जानते हो कि वो कौन है? तब जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है हाँ मुझे तो पता है, वो असल में ह्योंग की फर्स्ट लव है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारी ह्योंग की फर्स्ट लव है? तब जंगकुक कहता है उन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था, इसी वजह से मुझे लगा था कि वो लोग और एक नहीं होगा, पर मैं सैड हूँ कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर मैं तुम्हारी हस्बैंड की जगह पर होता तो फिर आई थिंक मैं नहीं करता। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक को कहता है मुझे रिवेंज लेना है, मुझे कुछ आइडिया दो, मैं सिर्फ तुम्हारी पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब ये सुनकर देन जंगकुक जो कुछ सोचने लगता है और कहता है तुम्हें किसी को पकड़ना चाहिए और उसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप में जाना चाहिए, तुम्हें अपने पार्टनर को खुद भी ढूंढना चाहिए। ऐसे भी यंग तो अच्छा नहीं है, तो फिर अगर तुम किसी और को ढूंढ लोगे तो फिर ये अच्छा होगा। ये सुनकर तोंग देन हूँ कह देता है और तोंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं भी मेरी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक कहता है नहीं नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तोंग पूछता है क्यों, क्या हुआ है? उसने तो मुझे उसके एक्स के साथ धोखा दिया है, तो फिर मैं भी मेरी फ्रेंड के साथ करूँगा। तब जंगकुक कहता है इससे तो तुम्हारी फ्रेंड के लाइफ खराब हो जाएगा ना, उसे क्या लगेगा कि तुमने सिर्फ रिवेंज के लिए ऐसा किया हो। तुम्हें कोई ऐसा पर्सन को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी रिवेंज लेने में हेल्प करेगा। इससे तोंग सोचने लगता है और कहते हैं ऐसा कौन होगा जो मुझे हेल्प करेगा? तभी जंगकुक कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए राजी हूँ, और इससे ह्योंग भी अच्छा सा पनिशमेंट पा जाएगा। जब उसे पता लगेगा कि क्लोज इंसान जब किसी को धोखा देता है तब कैसा लगता है। तब इस बात से तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम अपनी ह्योंग के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम क्यों उससे इस तरह से रिवेंज लेने में मुझे हेल्प करना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, जो भी क्यों ना हो मेरी ह्योंग गलत है और मैं बिल्कुल भी गलत के साथ नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर तोंग दिन हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को कहता है ठीक है, तो फिर आज से हम दोनों एक दूसरे को डेट करने की एक्टिंग करेंगे। तब जंगकुक कहते हैं सिर्फ एक्टिंग नहीं, हम लोग सच में करेंगे, इससे जो भी कुछ ह्योंग देखेगा उससे और भी ज़्यादा पेनफुल होगा। तब तोंग कहते हैं ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम तुम्हारी फैमिली से अलग हो जाओगे। तुम्हें पता है ना कि ये सब कुछ बिल्कुल भी तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब जंगकुक कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ राज़ी हूँ। तब तोंग दोनों ये सुनकर हूँ कह देता है और उसके बाद तोंग जो जंगकुक को सॉफ्टली कहता है ठीक है, तो फिर आज से हम दोनों डेट कर रहे हैं। जंगकुक हाँ कह देता है और वो तोंग के पास बैठ जाता है और वो सॉफ्टली तोंग की हैंड को अपनी हैंड में लेते हुए कहता है हाँ आज से हम दोनों डेट कर रहे हैं। इसके साथ जंगकुक सॉफ्टली तोंग की हैंड पर किस करता है। तोंग इससे थोड़ा सा अजीब सा फील करता है पर वो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद जंगकुक और तोंग डेट करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों को ऐसे कोई डाउट नहीं करता था और घर में भी जब रहता था तब भी नहीं, क्योंकि जंगकुक और तोंग तो पहले से ही फ्रेंडली था, जिस वजह से डाउट करने वाला कौन ही होगा। और जंगकुक ऐसे भी शादी को लेकर कोई भी बातें भी नहीं करता है और इसलिए वो लोग इस बारे में जंगकुक को कभी भी कोई भी क्वेश्चन तक नहीं पूछा है। उन लोगों को सिर्फ लगता है कि जंगकुक और तोंग सिर्फ क्लोज फ्रेंड हैं। जंगकुक तोंग को किचन में हेल्प कर रहा था और तोंग को कभी कभार चिक पर किस कर रहा था, उसकी नेक पर किस कर रहा था। इससे तोंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। वो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जंगकुक तोंग को कहता है क्या मैं जाकर सबको बुला कर लेकर आऊँ बेबी? तब तोंग कहता है यहाँ पर मुझे बेबी मत बुलाओ और मैं तुमसे लड़ूँ। तब जंगकुक जो स्माइल के साथ कहता है ठीक है, बाद में बुलाऊंगा, और इसके साथ जंगकुक स्माइल देता है। तोंग जो हूँ कह देता है। उसके बाद
जंगकुक जो सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला कर लेकर आता है। उस टाइम पर तोंग जो बीच में बैठा था उसकी ह्योंग तोंग की साइड पर बैठा था और जंगकुक तोंग की अदर साइड पर बैठा हुआ था। जंगकुक तोंग की थाइस पर अपने हाथ रखता है और उसे रब करने लगता है। इससे तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है, पर देन दूसरी साइड से उसके हस्बैंड भी उसकी थाइस पर हाथ रखता है। इससे तोंग शॉक हो जाता है और तोंग जो उन दोनों के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर दोनों में से कोई भी अपने हाथ को नहीं हटाता है। पर तोंग जो जैसे तैसे करके जंगकुक की ह्योंग के हाथ को हटा देता है, क्योंकि तोंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद तोंग अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है और जंगकुक जो खुद भी अपनी ब्रेकफास्ट को कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद तोंग के हस्बैंड जल्दी से घर से चला जाता है अपनी वर्क के बारे में बताकर, पर तोंग को पता है कि आज वर्क नहीं है। तोंग कुछ दिन पहले ही जंगकुक के पास से जाना था कि आज कोई वर्क नहीं है ऑफिस में, पर तोंग श्योर है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए जा रहा है। इसी वजह से तोंग जो उसे रोकता भी नहीं है, वो जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। जंगकुक उससे बेटर पर्सन है, कम से कम जंगकुक उसे हर एक मोमेंट पर तो साथ तो देता है। तोंग अपने रूम में शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद तोंग सब रूम से बाहर आता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक तोंग को देखकर स्माइल करता है और तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है यहाँ पर आओ तेई। इससे तोंग जंगकुक के पास चला जाता है। तोंग सिर्फ टॉवल में था। जंगकुक इससे केयर नहीं करता है। वो तोंग को तुरंत ही खुद की लैप पर बैठा लेता है और तोंग की वो स्कैन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए पूछता है, तुम अभी से शार लेकर आ रहे हो? तब तोंग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। देन जंगकुक तोंग को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इसके साथ जंगकुक तोंग की चिक को सॉफ्टली रब करने लगता है। तोंग की फेस इससे रेड हो जाता है। जंगकुक तोंग से प्यार से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी एक किस ले सकता हूँ? सिर्फ एक ही। तब तोंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक देन सोली सोली तोंग की तरफ बनने लगता है और तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। तब तोंग अपने आइज को बंद कर लिया था और जंगकुक के लिप्स को महसूस करने लगता है। जंगकुक सोले सोले अपने लिप्स को मूव करने लगता है और तोंग जो वही मूवमेंट को फॉलो करने लगता है। तोंग जंगकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जो तोंग को सोले सोले किस करते हुए उसे बेड पर लेटा दिया था और जंगकुक तोंग के ऊपर आ गया था। तोंग जंगकुक के नीचे था। तोंग जंगकुक के साथ अभी भी किस कर रहा था। वो दोनों अपने टंग के साथ फाइट कर रहा था, सक कर रहा था। देन कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो तोंग की तरफ देखता है और सोले सोले जंगकुक तोंग की टॉवल को ओपन कर देता है तोंग की तरफ। देन जंगकुक नीचे की तरफ झुकते हुए देखता है और जंगकुक सॉफ्टली तोंग की तरफ झुकते हुए उसकी कॉलर बोन पर किस करता है और सोले सोले उसकी कॉलर बोन को सक करते हुए पूछता है, क्या हम लोग इसे कर सकते हैं? अगर तुम चाहते हो तो। तब तोंग जंगकुक को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो जंगकुक को रोकता भी नहीं है। इससे जंगकुक समझ जाता है कि तोंग ने उसे परमिशन दे दिया है। जंगकुक देन सोले सोले किस करते हुए तोंग की कॉलर बोन से उसकी सेस पर आता है। उसकी सेस पर भी सॉफ्टली किस करते हुए पूछता है, क्या मैं तुम्हारी बॉडी पर मेरी मार्क को छोड़ सकता हूँ? इससे तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहते हैं, मार्क मत छोड़ना। तब जंगकुक कहते हैं, पर मैं ऑलरेडी कुछ दे चुका हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग की निपल्स को अपने माउथ में लेता है और सॉफ्टली बाइट करने लगता है और उसे सक करने लगता है, वो भी एग्रेसिवली। इससे तोंग अपने लेग्स को टाइटली क्लोज करते हुए जंगकुक को कहता है, मैं उसे छुपा लूँगा, पर और मत देना प्लीज़। जंगकुक इससे तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तो अपनी हैंड तोंग की लेग्स की बीच में लेकर जाता है और तोंग के लेग्स को तुरंत ही ओपन कर देता है। तब जंगकुक जो अपनी फिंगर में कुछ वर्ड्स ऐसा फील करता है, इससे जंगकुक स्माइल करता है और फिर वो तोंग की प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है और फिर उसके अनुसार अपनी वन फिंगर को स्लाइड कर देता है। इससे तोंग जो अपनी और मन को रोक नहीं पाता है, वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और जंगकुक जो अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और उसके साथ वो अभी भी तोंग की निपल्स सक कर रहा था।
दिन कुछ देर के बाद जंगकुक ताओंग की दूसरी निपल्स को लेता है और उससे भी शक करने लगता है और अपनी दूसरी फिंगर को भी ऐड करता है और वो स्लोली थर्ड फिंगर को भी ऐड कर देता है और इसके साथ वो ताओंग को प्रिपरेशन भी कर लेता है। फिर जंगकुक ताओंग को छोड़ देता है और वो ताओंग की सामने बैठकर ताओंग की तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह से मैच दिखाई दे रहा था। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो ताओंग को कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपने लेग्स ओपन नहीं करोगे? क्या तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम मुझे कितना ज़्यादा चाहते हो? इससे ताओंग जो तुरंत ही अपने लेग्स को ओपन कर देता है। इसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बेबी। और फिर जंगकुक जो जल्दबाजी में अपनी क्लॉथ को ताओंग के सामने ही रिमूव कर देता है। ताओंग जब खुद के सामने जंगकुक को इस तरह से देखता है वो गॉल्फ करने लगता है, पर उसकी नज़र जब जंगकुक के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और जंगकुक को कहता है, आई थिंक मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, तुम कर पाओगे, सिर्फ अपनी मन को रोक कर रखना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पेरेंट्स इस बारे में जान पाए। तुम क्या चाहते हो कि वो लोग जान जाए और ये सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो जाए? तब ताओंग नाम में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक इससे स्मार्ट करते हुए कहता है, दैट्स राइट, अब ऐसे ही रहो। और फिर जंगकुक दिन सोली ताओंग के लेग्स के बीच में बैठते हुए ताओंग के इनसाइड सोली खुद को स्लाइड करने लगता है। वो ताओंग की वेस्ट को पकड़ कर रखा था और ताओंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए साउंड बिल्कुल भी नहीं करता है। जंगकुक ताओंग के इनसाइड फूल जाने के बाद वो खुद को मूव करने लगता है। वो ताओंग के इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव करा रहा था और ताओंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। जंगकुक दिन सोली अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और ताओंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। वो अपनी मौन को रोकने के लिए वो अपने फेस पर पिलो को रख देता है और वो पिलो को जोर से बाइट करके रखता है ताकि थोड़ा सा भी साउंड ना निकले। ताओंग के लेग्स एक पॉइंट पर आकर प्लेजर की वजह से शेक करने लगता है, पर जंगकुक स्टॉप नहीं होता है। वो खुद को स्टिल मूव करने लगता है। वो ताओंग के इनसाइड जब खुद को रिलीज कर देता है तब जाकर जंगकुक जो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। ताओंग को लगा था कि शायद जंगकुक 1 राउंड के बाद ही रुक जाएगा, पर कुछ देर के बाद जंगकुक जब फिर से नॉर्मल ब्रीथ लेने लगता है तब जंगकुक फिर से मूव करने लगता है। इससे ताओंग शॉक हो गया था। वो तब अपने विस्पर मॉन वॉइस में कहते, प्लीज़ अब रुक जाओ वरना कोई भी आ जाएगा। पर जंगकुक ताओंग को अपनी डीप वॉइस में ग्राउंड करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं नहीं रुक सकता हूँ। इसके साथ जंगकुक भी अपने ग्राउंड को रोक कर रखता है ताकि कोई भी उन लोगों की साउंड को ना सुन पाए। देन ताओंग की ही बेडरूम में ताओंग के साथ 3 राउंड लेने के बाद जाकर जंगकुक ताओंग को छोड़ देता है और फिर जंगकुक ताओंग की बेडरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और फिर जंगकुक अपनी क्लॉथ को पहनने के बाद ताओंग की तरफ देखता है जो पूरी तरह से मैश होकर बेड पर लेटा हुआ था। फिर जंगकुक जो उसके बाद चुपचाप ताओंग को बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में लेटा देता है। तब ताओंग जो खुद ही क्लीन होने लगता है और जंगकुक इस टाइम पर ताओंग की रूम की बेडशीट को चेंज कर देता है जल्दी से। फिर जंगकुक ताओंग को उसके बाद बाथटब से निकालने के बाद उसे क्लॉथ पहना कर जंगकुक ताओंग को फिर से बेड पर बैठा देता है और कहता है, अब क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? ताओंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो थोड़ा सा बुरा फील कर रहा था और वो फिर जंगकुक को कहते हैं, आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं, और इसके साथ जंगकुक ताओंग के फेस को रब करने लगता है और ताओंग को कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता था और मैं तुम्हें शादी के पहले ही देखा था। तुम एक दिन मॉल में थे और उसी टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता था, पर मुझे पता नहीं था कि वर्ल्ड इतना ज़्यादा छोटा होगा कि तुम मेरी ही ब्रदर से शादी कर लोगे। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं हमेशा से ही तुम्हें चाहता था, पर जब मुझे पता लगा कि तुम मेरी ह्योंग के बन चुके हो तब मैंने तुम्हें कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहता था, पर मेरी ह्योंग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है कि उसने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया है। मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ मेरे लिए। तब ताओंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और ताओंग जो जंगकुक को हक कर लेता है
और कहता है अगर मुझे पता होता तो फिर मैं उससे कभी शादी ही नहीं करता। जंगकुक तांग को कहता है उस बारे में सोचना बंद करो, अब हम दोनों की तरफ फोकस करो। वो भी चीटर है, तुम्हें कभी भी रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम उसे डिवोर्स दे दोगे हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनकर तांग जो थोड़ा सा काम फील करने लगता है और फिर जंगकुक तांग को कहता है अब मुझे जाना पड़ेगा। और फिर जंगकुक तांग की फोrehead पर किस करता है और फिर जंगकुक जो रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है और उसकी फेस पर एक स्माइल था। फिर जंगकुक जब अपने रूम में एंट्री करता है, जंगकुक रूम में एंट्री करने के बाद वो जो खुशी से जंप करने लगता है, उसकी प्लान फाइनली कामयाब हो गया है। उसने जिस तरह से सब कुछ किया है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसकी ह्योंग अब किसी और के साथ तांग को चीट किया है, तांग अब उसके साथ है और जंगकुक को बस इतना ही चाहिए था और तांग अब जंगकुक के साथ ही रहने वाला है। जंगकुक अपनी खुद के ही डेबिल प्लान से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। देन इसके बाद से ऐसे ही होने लगा था। कभी कभार जंगकुक तांग की रूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है जब उसकी ह्योंग नहीं रहता है, और कभी कभार उसके बाथरूम में भी, घर की हर एक जगह पर, जब भी उन लोगों के पेरेंट्स भी नहीं रहता है तब भी जंगकुक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो तांग को हर जगह पर चाहता है। जंगकुक जब मिडनाइट में तांग के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था मैसेज पर, तब जंगकुक तांग को अचानक से ही कहता है मेरे रूम में आ जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा नीडी फील कर रहा हूँ। इससे तांग कहता है आज तुम्हारी ह्योंग यहाँ पर है, मैं नहीं आ सकता हूँ और सो रहा है। तो जंगकुक कहता है ठीक है तो फिर बाथरूम में जाओ, और बाथरूम में जाने के बाद मुझे जल्दी से खुद की एक पिक भेजो। इससे तांग कहता है लाइक सीरियसली तुम्हें मुझे बहुत बार देख चुके हो और तुम अब मुझसे पिक चाहते हो। इससे जंगकुक कहता है हाँ मैं सिर्फ पिक चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे पिक नहीं भेजा तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम बाथरूम में जाकर खुद को फिंगर करो और मुझे वो वीडियो कॉल पर दिखाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर शायद मैं उसके बाद और पिक नहीं मांगूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हारे रूम में आकर ह्योंग के पास ही तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊंगा। मैं होप करता हूँ कि तुम इससे नहीं चाहते हो। इस मैसेज को देखकर तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पता नहीं पर उससे सच में शाय फील हो रहा था और उसके साथ थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर तंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे रूम में ही आ रहा हूँ। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है और उसके बाद तंग दिन जल्दी से बेड से उठता है और उठने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है और वो फिर जंगकुक के रूम में जाता है। जाने के बाद देखता है कि जंगकुक जो तांग के लिए इंतज़ार कर रहा था वो तांग को देखकर तुरंत ही तांग के पास जाता है और तांग के साथ अपने लिप्स को तुरंत ही लॉक कर लेता है। तांग भी जंगकुक के नेक पर अपनी हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और सोले सोले वो लोग बेड की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब किस को ब्रेक करते हुए तांग की सब क्लॉथ को रिमूव करने की ट्राई करता है। तांग कहता है जंगकुक प्लीज़ अब नहीं, पर जंगकुक नहीं सुनता है और जंगकुक जो तांग की क्लॉथ को रिमूव कर देता है और फिर जंगकुक अपने भी क्लॉथ को रिमूव करके तांग को बिना कोई वार्निंग किए ही तांग के इनसाइड खुद को स्लाइड कर देता है। इससे तांग को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है पर वो चिल्लाता नहीं, क्योंकि इससे उन लोगों के ऊपर कोई भी डाउट कर सकता है और अगर साउंड को कोई सुन लो तो फिर खैर ही नहीं। और उसके बाद जंगकुक जो तांग के साथ दिन लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव कर रहा था। दिन कुछ देर के बाद जंगकुक तांग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। तब तांग जंगकुक को हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है ओके हो गया है, अब जल्दी से मुझे छोड़ तो मुझे जाना पड़ेगा रूम में फिर से। इससे जंगकुक दिन हाँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक तांग को छोड़ देता है। तब तांग जो जंगकुक को कहता है क्या मैं तुम्हारी बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही तुम्हें जाना पड़ेगा। इससे तांग शॉक हो जाता है और कहते हैं जंगकुक तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हारी कम मेरी इनसाइड है, वो नीचे भी गिर सकता है। इससे जंगकुक कहता है मैं तो यही चाहता हूँ तुम ऐसे ही जाओगे और ऐसे ही रूम में जाकर लेटे रहोगे, मैं मॉर्निंग में तुम्हें चेक करूँगा जब तुम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाओगे, बिल्कुल भी फ्रेश मत होना। इससे जंगकुक को तांग जो अजीब तरह से देखने लगता है और कहते तुम इतना ज़्यादा डांटी क्यों हो, ये बहुत ज़्यादा डांटी है। पर जंगकुक कहता है नहीं है नहीं है, चुपचाप मैंने जो बोला है वो करो। तब तांग
जो जंगकुक को कहता है मैं नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर आई सर मैं तुम्हें कल पनिश करूँगा किचन में काउंटर पर। जब मैं तुम्हें चेक करके अगर कुछ नहीं पाया तो फिर देख लेना। तब तवांग इससे डर जाता है क्योंकि जंगकुक सच में क्रेजी था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं। फिर तवांग जो हाँ कह देता है, उसके बाद वो चुपचाप जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है और वो जल्दी से फिर अपने रूम में जाकर उसकी सो कॉल्ड हस्बैंड के पास लेट जाता है और तवांग दिन सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जैसा बोला था, तवांग जब ब्रेकफास्ट बना रहा था, जंगकुक जाकर तवांग को हेल्प करने के नाम पर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो तवांग के पीछे खड़े होते हुए जंगकुक तवांग की वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और फिर तवांग की पाजामे के इंसाइड अपने हैंड को स्लाइड कर देता है। इससे तवांग के लेग में तवांग जो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगता है, उसकी लेग लिटरली एकदम से जैसे अब वर्क ही नहीं करता है। इस तरह से तवांग को फील हो रहा था एकदम जेली की तरह। देन तवांग के इनसाइड जंगकुक जब अपने फिंगर को स्लाइड करता है, इससे तवांग शॉक हो जाता है और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं था तुम्हारी बातों में। तब जंगकुक जो तवांग को चेक करते हुए कहता है अच्छा ही है और इसके साथ जंगकुक देन अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और फिर वो अपनी 2 फिंगर को ऐड करते हुए उसे तवांग के इनसाइड और आउटसाइड मूव करा रहा था। तवांग के लिए अनकम्फर्टेबल था पर तवांग प्लेजर भी फील करने लगता है और कुछ देर के बाद जंगकुक जो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और तवांग जंगकुक के हैंड पर जब खुद को रिलीज कर देता है, उस टाइम पर जंगकुक अपने हैंड को तवांग की पैंट से निकाल लेता है और फिर तवांग को कहता है ये अमेजिंग था राइट, तुम क्या डर रहे थे। तवांग तब जंगकुक की तरफ देखने लगता है, उसकी ब्रीथ हेवी हो गया था। तवांग कुछ देर के बाद जंगकुक को कहता है तुम सच में क्रेजी हो। जंगकुक जो अपने फिंगर को लिक करने लगता है जो तवांग के इनसाइड था और जंगकुक तवांग को कहता है तुम्हारी टेस्ट स्वीट है और इसकी स्मेल भी। तब तवांग इससे जंगकुक को कहता है जाओ और जाकर अपनी हैंड को वॉश करो वरना कोई देख लेगा। तवांग को जंगकुक जो हूँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक जब अपने हैंड को वॉश कर रहा था बेसिन में, उस टाइम पर उसकी मॉम आ जाता है और उसकी मॉम पूछता है क्या हुआ है जंगकुक और तवांग तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो जैसे तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। इससे तवांग कहता है वो असल में मैं जल्दी उठा हूँ ना, इसी वजह से नींद पूरा नहीं हुआ है। इस सुनकर मिस्टर जॉन जो हूँ कह देता है और जंगकुक से पूछता है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है वो असल में मैंने क्रीम खाया था ना, इसी वजह से मैं मेरी हैंड को वॉश कर रहा था। देन मिसेस जॉन जो हूँ कहते हुए कहता है जाओ बाहर चले जाओ मैं तवांग को हेल्प कर रहा हूँ। तब जंगकुक कहते नहीं मॉम मुझे उसे हेल्प करना पसंद है, मैं जब शादी करूँगा तब मैं भी मेरी पार्टनर को हेल्प करूँगा। इससे मिस्टर जॉन तवांग से पूछता है क्या तुम्हारी कोई सिबलिंग्स है। इससे जंगकुक पूछता है क्यों मॉम आप क्या करना चाहते हैं। इससे मिस्टर जॉन कहता है तुम्हारी शादी तो फिर तवांग की कोई सिबलिंग्स से करा देंगे तो फिर अच्छा ही होगा। इससे जंगकुक को मिस्टर जॉन ये कहने के बाद जब तवांग की तरफ देखता है, तवांग जो एक छोटा सा स्माइल देता है और कहता है मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। देन जंगकुक कहता है तो फिर आई थिंक मेरी और शादी नहीं होने वाला है। इसके साथ जंगकुक एक स्माइल देता है। मिस्टर जॉन जो हूँ कह देता है और उसके बाद मिस्टर जॉन फिर तवांग के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करता है पर जंगकुक नहीं क्या था। जंगकुक भी इन लोगों को हेल्प करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था उसी टाइम पर डोरबेल बजने लगता है। तवांग जाकर डोर को ओपन करता है और ओपन करने के बाद देखता है कि वहाँ पर उसके हस्बैंड की एक्स था जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। तवांग उसे अंदर आने के लिए कहता है। तवांग उसे थोड़ा सा भी पूछता भी नहीं है कि वो किस लिए है। तवांग को पहले से ही पता है ज़रूर यहाँ पर वो लोग या तो फ्रेंडली बनने के लिए आया है या तो कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए आया है। तवांग सिर्फ अब इस ड्रामा से निकलना चाहता है। देन तवांग जो उसके साथ फिर से जब डाइनिंग रूम में आता है तब तवांग के हस्बैंड उसे देखकर घबरा जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो तुरंत ही जंगकुक की ह्योंग को कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइक सीरियसली तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा, तुम्हें तवांग को छोड़ना पड़ेगा। इस सुनकर वो पूछता है लाइक सीरियसली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब वो कहता है तुम इस तरह से मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हो,
तुम मुझे डेट कर रहे हो, तुम मेरे चाइल्ड के फादर बनने वाले हो, तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। इस सुनकर जंकुक और तोंग में से कोई भी शौक नहीं होता। वो लोग चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। देन तोंग पूछता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, और तोंग देन अपने हस्बैंड को ऐसे ही सपोर्ट करने की एक्टिंग करते हुए कहता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तब वो गर्ल जो तुरंत ही अपनी पार्स से बहुत सारे पिक्स निकालता है और कहता है यह सब कुछ हम दोनों की है, वो भी कुछ ही दिन पहले की। तुम्हारी शादी के बाद भी वो मेरे साथ ही था। इसके साथ वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाता है, जिसे देखकर तोंग शॉक हो जाता है। और तोंग उसकी तरफ देखते हुए कहते है तुमने सच में मेरी पीठ पीछे मुझे चीट किया है। तब मिस्टर जोन भी जो पिक्स को देखकर खुद भी शॉक हो गया था। मिस्टर जोन जंकुक की ह्योंग को कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अगर इसके साथ ही रहना चाहते थे तो फिर शादी क्यों किए थे। तुम लोगों की शादी की 6 मंथ तक नहीं हुआ है और तुमने उसकी पीठ पीछे चीट कर दिया है। लाइक सीरियसली, हम लोग तो तुम्हारी और तोंग की चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, पर यहाँ पर तो तुम किसी और को लेकर आ गए हो। अगर तुम बताते कि तुम किसी और से प्यार करते हो, हम लोग तुम्हें क्या रोकते। इससे वो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। देन मिस्टर जॉन गुस्से से कहते हैं बाहर चले जाओ यहाँ से, दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। तब जंकुक की ह्योंग जो कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी। और तोंग इस सच में सच है, आई एम सॉरी। और इसके साथ देन वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन दोनों ही जो तोंग से माफ़ी मांगता है और कहता है हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, हम लोग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए राजी हैं, हम लोग तुम्हारी शादी कोई अच्छी जगह पर करा देंगे। इससे जंकुक तुरंत ही कहते हैं ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी तोंग की पेरेंट्स ने तोंग को यहाँ पर हम लोग के घर में ही भेजा है, मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। इस सुनकर मिसेस जॉन पूछते हैं तुम क्यों उससे शादी करना चाहते हो। चुप रहो जंकुक, तुम कुछ नहीं समझते हो कि तुम क्या बातें कर रहे हो। इससे जंकुक कहते हैं मैं समझता हूँ कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं सच में उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ह्योंग ने जो गलती किया है उसके बाद वो किसी और के घर में जाए, वहाँ पर जाने के बाद उसे शायद रेस्पेक्ट मिल भी नहीं सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कोई टॉर्चर करे। मैं जानता हूँ कि तोंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, आप लोग भी तो जानते हैं ना। तब मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन जो जंकुक की बातों में पॉइंट ढूंढ पाता है, क्योंकि अगर तोंग की शादी कोई और जगह पर होता है तो फिर शायद वो इंसान अच्छा नहीं भी हो सकता है, शायद उसकी पास्ट को लेकर तोंग को टॉर्चर करे। इस वजह से वो लोग जो अपनी एक सन की गलतियों की वजह से अब जंकुक के ऊपर तोंग को दे देता है। और उसके साथ मिस्टर जॉन कहता है तुम भी जंकुक तोंग को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। जंकुक इससे हाँ कह देता है। उसकी प्लान आज फाइनली फुल सक्सेस हो गया है। फिर लीगली तोंग और उसके हस्बैंड की डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स होने के बाद तोंग जंकुक से शादी कर लिया था। पर शादी की सिर्फ 2 दिन के बाद ही जंकुक और तोंग को दोनों ही शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि वो दोनों ही असल में पेरेंट्स बनने वाला है। इससे जंकुक तो शॉक में था और तोंग भी कि अब वो लोग जाकर कैसे बताएगा। अगर वो लोग बताया तो फिर उन दोनों की अफेयर के बारे में ज़रूर पता लग जाएगा। पर देन जंकुक इसे हाइड करने के लिए कहता है और जंकुक जो प्लान करके देन जाकर 2 मंथ के बाद बताता है इस बारे में, ताकि किसी को कुछ भी फर्क तक ना पड़े या तो थोड़ा सा भी पता तक भी ना लगे कि असल में वो लोग पहले से ही एक साथ था। और जब चाइल्ड होता है उस टाइम पर सिर्फ उन दोनों की शादी की 7 मंथ ही हुआ था और उसके बाद ही चाइल्ड हुआ था। पर इस बारे में भी वो लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, बिकॉज चाइल्ड देखने में एकदम जंकुक की तरह ही था, जिस वजह से उन लोग को लगता भी नहीं है कि यह जंकुक की ह्योंग के चाइल्ड हो सकता है। और जंकुक की ह्योंग को भी जंकुक के पेरेंट्स फिर से एक्सेप्ट कर लिया था, पर वो और एक ही घर में नहीं रहता है, वो अब अलग जगह पर रहता है। पर कभी कभार वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए आता है और कभी कभार अपने नेफ्यू के साथ भी मिलता है जो जंकुक और तोंग की चाइल्ड था। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।